जनपद की 19 कोटे की दुकानों का संचालन स्वयं सहायता समूह के माध्यम से प्रारंभ कर दिया गया है। वहीं जनपद रामपुर में जिला अधिकारी अनंजनी कुमार सिंह सेजनी नानकार स्थित कोटे की दुकान पर पहुंचकर फीता काटते हुए दुकान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देश पर ये पहल की गई है, जिसमें ऐसी कोटे की दुकानें जहां से अधिक शिकायतें मिल रही थी, उनके संचालन की जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूह को सौंपी जा रही है। जनपद के रिक्त दुकानों में से 19 दुकानों के संचालन की जिम्मेदारी सक्रिय स्वयं सहायता समूह को सौंपी गई है। इसके साथ साथ ऐसे क्षेत्र जहां से वितरण के दौरान ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं, वहां समूह को ही संचालन के लिए प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने तथा समूह को सशक्त बनाने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है और इस दौरान किसी भी प्रकार की अड़चन न आए, इसके लिए पर्याप्त सावधानी बरती जा रही है। बेहतर समूह का चयन करके उन्हें आगे बढ़ने तथा मजबूत बनाने की दिशा में ये कार्य किए जा रहे हैं। स्वयं सहायता समूह की वितरण व्यवस्था में भागीदारी से पात्र परिवारों को निर्धारित मात्रा में राशन न मिलने की शिकायतें दूर होंगी, क्योंकि उसी गांव की महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर किसान वितरण कर रही हैं। किसी एक व्यक्ति का वितरण के लिए एक अधिकार भी नहीं है, क्योंकि इसमें पूरा समूह बराबर भागीदारी निभा रहा है। समूह में वही लोग हैं जो स्वयं राशन के लिए पात्रता की श्रेणी में आते हैं। उन्होंने कहा कि इस वितरण व्यवस्था में जनपद में राशन वितरण के लिए बेहतर व्यवस्था बनेगी। परियोजना निदेशक ग्रामीण विकास मोतीलाल व्यास ने बताया कि राजकीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कुल 24 दुकानों का प्रस्ताव पास किया जा चुका है तथा 19 दुकानें स्वयं सहायता समूह को आवंटित हो चुकी हैं। शासन की इस पहल से स्वयं सहायता समूह को मजबूती मिलेगी। देखिए, जो फेयर प्राइस शॉप है यानी कोटे की जो दुकानें हैं जहाँ पे लोगों को जो अंत्योदय के या पात्र गृहस्थी के जो राशन मिलते हैं ऐसे लोगों को, वो एक शुरुआत हुई शासन के निर्देश पर कि स्वयं सहायता समूहों को दिया जाए। हमने ये पहल की है, कई सारी जगहों पे स्वयं सहायता समूहों को दिया जहाँ पे शिकायतें ज़्यादा थीं और स्वयं सहायता समूहों को मुझको लगता है कि लगभग 2 या 3 बार उन लोगों ने बांट भी लिए हैं कई सारी जगहों पर। और ऐसी पूरे जनपद में एक साथ हमने करीब 15 से अधिक 19 दुकानों की शुरुआत की है। और इसके आगे भी हम लोग जिन जिन जगहों पर शिकायतें आ रही वहाँ पर स्वयं सहायता समूह को ही प्राथमिकता दे रहे हैं, लेकिन उसमें हम इतनी ज़रूर सावधानी बरत रहे हैं कि स्वयं सहायता समूह सर्टिफाइड हों और फिर उसमें कोई समस्या ना आनी पावे। हम थोड़ा धीरे कदम इसलिए रख रहे हैं कि ये एक समस्या को सुलझा रहे, उसमें किसी तरीके की अड़चन ना आवे, स्वयं सहायता समूह भी मजबूत हों। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम स्वयं सहायता समूहों को का चयन भी सावधानी से करें, उनको आगे बढ़ने का मौका दें और उनको मजबूत करते चलें। तो ये दोनों तरीके का लाभ है। गरीब को जो राशन मिलता है वो सही तरीके से मिलेगा, क्योंकि वही गाँव की महिलाएँ बाँट रही हैं। एक व्यक्ति का एक अधिकार नहीं है, उसमें पूरा समूह शामिल है और वही लोग हैं जो इससे इस टेबल के उस पार थे, यानी जो खुद पीड़ित थे। तो इन सारी चीज़ों को अगर देखेंगे तो एक तरीके से पूरे गांव के लिए एक बेहतर सिचुएशन हम उम्मीद करते हैं कि बनेगी। सर, आगे भी क्या और लोग हैं उस जगह ये कार्य किया जाएगा और समूह को भी जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी? हमारी पूरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर हम स्वयं सहायता समूहों को ही दें, लेकिन मैंने आपसे जैसा कहा कि पहले हम पुख्ता कर लेंगे। स्वयं सहायता समूहों को भी सावधानी के साथ लेके चल रहे हैं ताकि स्वयं सहायता समूह खुद मजबूत बने, मजबूत रहे और शिकायत ना आने पाए। इस व्यवस्था को उसका सफल होना जरूरी है, इसके लिए हम काफ़ी सावधानी से इसीलिए कदम रख रहे हैं।